तो भाई ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो फ़िलहाल वर्किंग हैं, जॉब कर रहे हैं 8 घंटे की, 9 to 5 या 10 to 6, और स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो टाइम कैसे निकालें अपना। तो आज है 21 तारीख, ठीक है, और स्टेनो का जो एग्ज़ाम है 2026 का वो टेंटेटिवली शेड्यूल है अगस्त और सितंबर में, तो मैं अगस्त मिड मान के चल रहा हूँ। तो उस अकॉर्डिंग रफली हमारे पास 145 डेज़ बचे हैं अभी। तो मैंने क्या किया है मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने देखो लिख रखा है टॉपिक्स लेफ्ट, मेरे पास क्या क्या टॉपिक बचे हैं जो मेरे को कवर करने हैं। हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, ज्योग्राफी, ये परमार सर के लेक्चर्स हैं एक्चुअली जीके 4.0 बैच से। तो एंशियंट की 12 वीडियोज़, मेडिवल की 8 और मॉडर्न की 9 वीडियोज़, टोटल 29 लेक्चर हैं, 29 लेक्चर्स हैं। ज्योग्राफी की 27 वीडियोज़ हैं, बायोलॉजी की 13, केमिस्ट्री की 9, फिजिक्स अभी रनिंग में है, सर अभी करवा रहे हैं, फिजिक्स अभी कंप्लीट हुआ है तो वो मैंने छोड़ दिया है। जीके बचता है और करंट अफेयर्स। जो टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं वो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखो सीबीटी का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो मैंने 1 फरवरी 2026 से स्टार्ट किया था, एंड 29/1/2026 को स्किल टेस्ट था, स्टेनो 2025 का, वो मैं दे के आया था, तो मेरे दोनों ही अच्छे गए थे। तो इस तरीके से मैं अपना डेली बनाता हूँ कि मुझे डेली क्या करना है। तो 31 डेज़ तक, 31 दिन तक मैंने अपने स्किल पे काम किया था, क्योंकि एग्ज़ाम था स्टेनो का, स्किल टेस्ट का। उसके बाद 1 फरवरी से मैं लगा था, पहले पॉलिटी फिनिश किए मैंने। तो इस हिसाब से मैं बनाता हूँ, देखो आपको दिखा देता हूँ। जैसे जॉब के साथ साथ बता रहा हूँ मैं, 9 to 5 के साथ साथ, कि 1 फरवरी को मैंने पॉलिटी का पहला लेक्चर फिनिश किया, उसके साथ साथ डिक्टेशन भी ली मैंने 85 की स्पीड पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आ जाओ, पहले लेक्चर का रिवीजन पॉलिटी का और दूसरा लेक्चर किया। तो इस अकॉर्डिंग मैं अपना सिलेबस कवर कर रहा था, और इसमें होता क्या है कि आपको एक ट्रैक मिल जाता है डेली कि आप क्या कर रहे हो, आपको नेक्स्ट डे क्या करना है और आपने क्या क्या रिवाइज़ किया था। इसमें आप चाहो तो एक टाइम फैक्टर लिख सकते हो यहाँ पे कि इतने इतने घंटे पढ़ाई की, ताकि उससे एक आपको आइडिया मिल जाए कि आप 9 to 5 या 10 to 6 जॉब के साथ साथ आप कितना टाइम अपना निकाल पा रहे हो पढ़ाई में। तो आगे दिखाता हूँ। मैंने ऐसे डेली जो भी मैं करता हूँ वो मैं लिखता था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 मार्च को मेरी पॉलिटी फिनिश होगी, ठीक है। तो एक इससे ना ट्रैक रह जाता है और आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आपको कितना पढ़ने की और ज़रूरत है, कितना टाइम निकालने की ज़रूरत है। इसके बाद पॉलिटी के बाद मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी, ठीक है। और ऐसे ही मैंने इकोनॉमिक्स भी, देखो आप देख सकते हो डेली का मैं ट्रैक रख रहा था। हालांकि ज़्यादा टाइम मैं नहीं निकाल पा रहा। अब 20 मार्च यानी कि कल जो था, उसमें मैंने जो इकोनॉमिक्स है वो पूरी कर ली है। इसके बाद मैं देखो आपको दिखाता हूँ, ये मैंने बनाया था प्लान कि 145 डेज़ बचे हैं अभी, तो इसके हिसाब से मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करनी है अभी, ज्योग्राफी, बायो और केमिस्ट्री। तो देखो ये एक 3 मंथ्स का मैंने प्लान बनाया था कि मार्च में जो अभी 10 दिन मेरे पास बचे हैं उसमें मैं फुल रिवीजन करूँगा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का, फैटमैन और लिटिल बॉय से, फैटमैन से थ्योरी रिवाइज करके और लिटिल बॉय से एमसीक्यू लगाऊंगा, ठीक है। इसी तरह जो अप्रैल है उसमें मैं ज्योग्राफी कंप्लीट कर लूँगा और प्लस रिवीजन के साथ। इसके अलावा वोकैब पे भी मेरे को ध्यान देना है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे इंग्लिश में जो नंबर कटे थे 95.5 आए थे आउट ऑफ 100, तो जो भी मेरे 4.5 मार्क्स कटे थे वो ओनली वोकैब में कटे थे। तो वोकैब मेरी कंपेरेटिवली वीक है, ठीक है। इसके बाद मैंने देखो ऐसा आप देख सकते हो पूरा प्लान बनाया है कि अप्रैल में ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, और मई में हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, और जून में बायो और केमिस्ट्री। तो ज़्यादा लंबा मैं बना नहीं रहा, 3 महीने का एक ब्रॉडर प्लान है, ताकि मेरे को आउटलुक मिल जाए कि 3 महीने के बाद मेरे पास क्या बचेगा कवर करने के लिए और मुझे क्या क्या रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आप कवर कर सकते हो। इसमें देखो एक मैंने रूटीन बनाया है 9 to 5 जॉब के साथ। मेरे को 6:30 बजे उठना है, मैं शाम को 5:30 बजे ऑफिस से घर आ जाता हूँ। तो 6 से 8 2 घंटे मैं वो चीज़ करूँगा जो मैं पहले वाले दिन 9:30 से 12:30 बजे 3 घंटे जो मैं जीके करूँगा, अगले दिन इस वाले स्लॉट में मैं उसको रिवाइज़ करूँगा 2 घंटे में, ठीक है। तो मेरे 5 घंटे यहाँ से निकल जाएंगे। 1.5 घंटा मैंने डिनर वगैरह के लिए और घूमने वगैरह के लिए निकाला है। और मॉर्निंग सेशन में यानी कि जब मैं 6:30 उठूँगा तो उसके बाद 1 घंटे या फिर 45 मिनट मैं वो कैब को दूँगा, ठीक है। मेरा टारगेट है एमईए ग्रेड सी स्टेनो को क्लियर करना, क्योंकि मैंने 95 स्कोर किया, तो इस बार मैं होप कर रहा हूँ कि 95 प्लस मेरे मार्क्स आएँ। रीजनिंग में हो जाता है ऊपर नीचे 1-2 नंबर, और जीके मेरी लास्ट टाइम मेरे 21 नंबर थे, तो मैं जीके को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की सोच रहा हूँ इस बार। तो जीके का मैंने टारगेट लिया है 135, ठीक है। तो टोटल 178 प्लस का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो 2024 का मैंने अटैम्प्ट दिया था स्टेनो का, उसमें मैंने ये देखो 1/7/2024 का लिखा हुआ है, उसमें भी मैंने एक ऐसे ही अपना वो बनाया था, जिसमें मैंने टारगेटेड स्कोर रखा था कि 150 से 163 के बीच में स्कोर करना है। क्योंकि लास्ट टाइम 2023 की जो एमई की कट ऑफ गई थी वो अराउंड 164 गई थी, 162 गई थी ओबीसी कैटेगरी की। तो इसके हिसाब से मैंने बनाया था, और मैंने एक्चुअल जो स्कोर किया था वो मेरा स्कोर ये है एग्जाम में 95.5 इंग्लिश में, 45.5 रीजनिंग में, जीके में 21, टोटल मेरे 162 थे, जो कि इसके बीच में ही लाई कर रहे थे, और नॉर्मलाइज स्कोर मेरा 166.5 हो गया था। अनफॉर्चुनेटली मैंने एमईए को 6 मार्क्स से मिस कर दिया था। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ प्रॉपर अच्छे से तैयारी करने की, क्योंकि मेरा वोकैब सेक्शन और जीके बहुत वीक है, ठीक है। आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को भी ऑल द बेस्ट। एंड आप हाँ, जॉब के साथ आप टाइम निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए, अगर आप डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट है तो। थैंक यू।